दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी आज राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगी। वो हेमंत कैबिनेट में 11वें मंत्री के रूप में शपथ लेंगी। 2019 के बाद बेबी देवी दूसरी शख्स हैं जिन्हें बिना सदन की सदस्यता के ही मंत्री बनाया जा रहा है। उनसे पहले हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया था। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी पत्नी या फिर उनके बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तो बेबी देवी आज शपथ ग्रहण करने वाली हैं। राजभवन के दरबार हॉल में समारोह का आयोजन किया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और घर से निकलने से पहले की ये तस्वीर है जब उन्होंने दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो को नमन किया और उसके बाद देखिए वो रजरप्पा पहुंची। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। और चलिए हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, थोड़ी देर में शपथ राकेश थोड़ी देर में शपथ लेंगे बेबी देवी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये कहें राकेश कि आज से एक नई पारी की शुरुआत बेबी देवी के लिए। बिल्कुल आरती, देखिए एक नई शुरुआत आप इसे कह सकते हैं और शपथ ग्रहण को लेकर तमाम जो तैयारी होती है वो तैयारी पूरी कर ली गई है। विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम राजभवन की सीधी तस्वीर हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा वो दिखाए कि देखिए भीड़ भाड़, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है और विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तकरीबन 12:30 बजे के आसपास जो जानकारी राजभवन से निकल कर आई है कि शपथ ग्रहण होगा और राजभवन के दरबार हाउस में ये कार्यक्रम जो है ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है। तो अब इंतजार किया जा रहा है बेबी महतो के आने का और इसके साथ ही संभावना इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री भी साथ में आए, चूंकि वो अभी पहुंची थी राजभवन, लेकिन उनको मुख्यमंत्री आवास जाना था, गलती से वो राजभवन पहुंच गई थी। उसके बाद उनका कार्यक्रम फिर राजभवन की तरफ अभी मूव किया है, तो संभवतः मुख्यमंत्री के साथ ही वो ओथ लेने के लिए यहाँ पहुंचेंगी। फिलहाल जो तस्वीर है राजभवन के पास की, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग चुका है। हालांकि मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। जो एक सेरेमनी होगा वो पीआरडी की तरफ से ही रिलीज़ किया जाएगा, लिहाजा तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो बाहर ही हैं और जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकार भी ये दूसरा मौका होगा आरती कि जब बिना विधायक बने हुए कोई मंत्री बनने का हो। इससे पहले आपने देखा होगा कि मधुपुर में हफीजुल हसन को मंत्री
पहले बना दिया गया और बाद में पार्टी जी। जो है वो चुनाव के लिए गई थी। तो उसी समीकरण को, उसी फॉर्मेट को एक बार फिर डुमरी में पार्टी जो है सरकार जो है वो दोहराने जा रही है। अब इसका राजनीतिक तौर पर उनको डुमरी उपचुनाव में कितना लाभ मिलता है देखना होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि मधुपुर पार्ट 2, जिस बात का जिक्र न्यूज़ 11 लगातार कह रहा था कि मधुपुर की तरह ही यहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वही एक्सपेरिमेंट करने जा रही है और लगभग सब कुछ वैसे ही तस्वीर वही है। तो अब देखना होगा कि ये जो बिल्कुल, और ये एक्सपेरिमेंट मधुपुर के बाद देखिए इसलिए भी, और ये स्पष्ट भी कर दिया गया कि डुमरी उपचुनाव के लिए यूपीए प्रत्याशी कौन होगा। जिस तरह से मधुपुर में चीजें सामने आई, ठीक इसका सीक्वल कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ये सिक्वल ही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत दिन नहीं हुए हैं मधुपुर में, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि सरकार भी ये दूसरा मौका है जब बिना विधायक बने हुए कोई मंत्री बन रहा हो। हफीजुल हसन उसके पहले उदाहरण थे, और दूसरे उदाहरण जो है वो अब से थोड़ी देर के बाद बेबी महतो के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। सारी औपचारिकता पूरी कर ली गई है, लेकिन राजनीति में सब कुछ बहुत आसान नहीं होता है। वहाँ भी टफ फाइट था मधुपुर में भी, और वहाँ भी आपने देखा होगा कि आजसू और बीजेपी एक साथ थे, और यहाँ भी जो समीकरण अब तक नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की चीजें अब तक नजर आ रही है कि यहाँ भी आपको डुमरी में आजसू और बीजेपी एक साथ नजर आने वाला है। हालांकि उम्मीदवार किसका होगा इसको लेकर भी मंथन चल रहा है दोनों दलों के अंदर में, लेकिन ये अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि यूपीए की तरफ से जो उम्मीदवार है वो बेबी देवी ही होंगे। हालांकि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है उपचुनाव को लेकर, लेकिन ये जरूर है कि 6 महीने के अंदर में उपचुनाव करा लिए जाते हैं, तो अभी 3 महीने का वक्त है। तो उस 3 महीने में ये देखना होगा कि इस उपचुनाव को लेकर किस तरह के एक्सरसाइजेज महागठबंधन की तरफ से किए जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ एनडीए एक साथ आता है, अगर आजसू और बीजेपी एक साथ आती है, जैसा कि आपने रामगढ़ में देखा होगा, अगर इसी तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी तो आप कह सकती हैं कि वहाँ का जो सियासी समीकरण होगा वो अलग होगा। और इसलिए ये सवाल बहुत जायज है राकेश कि रामगढ़ में जो नतीजे आए उसके बाद भले ही ये मधुपुर का सीक्वल हो डुमरी बाय इलेक्शन, लेकिन सतर्क जरूर रहेगा यूपीए, क्योंकि रामगढ़ के बाद जो तस्वीर सामने आई, रामगढ़ बाय इलेक्शन में जो तस्वीर सामने आई, उसके बाद राह इतनी भी आसान नहीं होगी यूपीए के लिए। बिल्कुल आरती, देखिए राजनीति में राह कभी आसान नहीं होती है, और जब यूपी अगर एक साथ हो, अगर एनडीए एक साथ हो तो फाइट होता है। और रामगढ़ में इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी, वहाँ एनडीए को जीत मिली और उससे कहीं ना कहीं एनडीए उत्साहित भी है। लेकिन ये ज़रूर है कि जगन्नाथ दा का अपना एक जनाधार है डुमरी में, और महतो के बीच में एक बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। और वो पूरा जो इलाका है, आप वहाँ से लेकर गिरिडीह तक अगर आप देखेंगी तो वो पूरा जो इलाका है महतो बहुल इलाका है, और वहाँ के ज़्यादातर वोटर उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं सियासी तौर पर उनको लाभ मिलेगा। और एक बड़ा कद रहा है जगन्नाथ दा का, और इसलिए बहुत आप कह सकते हैं कि मुश्किल होगी यूपीए को, ये भी कहना मुश्किल। हालांकि राजनीति में बहुत कुछ संभावनाएं पर ही हम बात करते हैं, लेकिन जो तस्वीर मौजूदा वक्त में है वो ये है कि अगर एनडीए एक साथ आता है तो राह जो है वो बहुत आसान नहीं रहने वाली है आरती। चलिए, तो अब इंतजार है राकेश, ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो और बेबी महतो जो शपथ लेने वाली हैं आज मंत्री पद की, पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाएंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। आप बने रहिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।